तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी संतों का सानिध्य करो जिससे भगवान में मन लग जाएगा। संत भगवान सुंदर सुंदर भगवान की कथा ही तो सुनाते हैं। और क्या होता है, भगवान से जो कोई जुड़ा हुआ है उसके अगर हम चरण पकड़ लेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भाई जिसको जोरदार करंट लगा हो, जरूरी नहीं है कि हम करंट पकड़े तब हमको भी लगेगा। जिसको करंट लगा है उसको पकड़ लीजिए, आपको भी जोरदार करंट लग जाएगा। महात्मा लोग भगवान का भजन हमेशा करते रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। तो संत महात्माओं के चरणों को पकड़ लेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान की सुंदर कथा सुना सुना करके हमारे मन को भगवान के चरणों में ले जा करके रख दें। देवहूति मैया ने कहा कि बेटा आजकल संत भी कैसे कैसे हो रहे हैं, तो असली संत की पहचान क्या है? क्योंकि सज्जनों संत भी कई वैरायटी के हो गए हैं, सब में मिलावटी हो शुरू हो गई है। संत भी डुप्लीकेट होते हैं और ये आदि से, ये अभी से नहीं, बहुत पुराने से ही प्रथा चल रही है। हाल नेमी बन करके आया ना, हनुमान जी को ही धोखा देने लगे। तो बताइए हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम त्रिगण्यम जो धोखा खा गए, तो हम लोग तो साधारण हैं। उस जमाने में भी संत का वेश बना करके पाखंडी लोग आ जाते थे, आज भी वही चल रहा है। असली नकली फसली कई प्रकार के संत होते हैं। तो संतों की पहचान क्या है? कपिल भगवान पहचान बता रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा साधवः साधुभूषणा। संतों में 5 लक्षण होते हैं मुख्य रूप से सिद्ध में। आप लोग भी विचार करके ही संतों की पहचान करिएगा। जरूरी नहीं है कि वेशभूषा से चंदन टीका लगाए, टिकिया रखे, कुर्ता परदनी पहन करके कोई संत हो। संत तो स्वभाव से होता है, संत तो लक्षण से होता है। अगर ये 5 लक्षण किसी में घट रहे हैं वही संत माना जाता है। स्वरूप से संत की पहचान नहीं होती। संतों का स्वभाव कैसा होता है? पहला लक्षण तितिक्षवः, संत लोग तितिक्षु होते हैं। कोई बहुत सम्मान कर दिया तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती, और किसी ने अपमान कर दिया तो कोई क्रोधित नहीं होते, तितिक्षु होते हैं। हर समय एक सा स्वरूप संतों का होता है। दूसरा लक्षण है संत करुणावान होते हैं। संत लोगों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। संत हृदय नवनीत समान, जिसे मक्खन को आप आँच दिखाइए पिघल जाता है, उसी प्रकार संत दूसरों के दुख को देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। ऐसे संत का स्वभाव होता है। संत लोग संसारी के जितने भी देनधारी लोग हैं सबको अपना मानते हैं। सुहृदा सर्वदेही, सबको अपना मानते हैं। और थोड़ी बहुत किसी से भूल भी हो गई तो अपना समझ करके क्षमा कर देते हैं। जब पूरा संसार अपना परिवार ही बना करके संत लोग रखते हैं तो फिर दूसरा कौन हो गया भाई? संत लोग हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। सारा संसार सुखी हो। संसार में कौन बच्चा बताइए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का हम लोग कल्याण करने वाले हैं, विश्व की शांति चाहते हैं, तो सबका हित चाहने वाले संत होते हैं। संतों का कोई शत्रु नहीं होता, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती उनकी, अजात शत्रु माने गए। शांता, संत सदैव शांत रहते हैं, उनका मन सदैव शांत रहता है, अशांत नहीं रहते। तो ये संतों के लक्षण है सज्जन। इन लक्षणों से सुसज्जित जो व्यक्ति हो उसी को संत कहा गया है। जरूरी नहीं है कि धोती कुर्ता दाढ़ी रखाए छोटी चंदन लगाने वाला ही संत कहलाए। ये लक्षण अगर किसी में घट रहे हैं तो पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत कहला सकता है।
अगर धोती कुर्ते वाले में ये लक्षण नहीं घट रहे तो वो संत नहीं है। संतों की पहचान भगवान ने बताई, ऐसे संतों का संग होगा तभी कल्याण होगा माता जी। फिर अष्टांग योग विधि का वर्णन भगवान ने किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, भगवान का ध्यान करने की विधि बताई। जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा हो जाएगा तब भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान प्रभु को कैसे किया जाए? तो चरणों से लेकर के मुखमंडल तक प्रभु का ध्यान किया जाता है। संचिन्तयेत भगवन् चरणारविन्दं चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाद्यम् उत्तुङ्गरत्नबिलसं नखचक्रबाल नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिराहत महाहृदयान्धकारम् संचिन्तयेत भगवन् चरणारविन्दम् आशा हरेर्पणिका खिल लोक तीव्र आशा हरेर्पणिका खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशो तड़मत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निज माययास्य निज माययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य संचिन्तयेत भगवन् संचिन्तयेत भगवन्। भगवान के चरण कमलों से ध्यान प्रारंभ होना चाहिए। मंदिर में जाएं, ठाकुर जी का दर्शन करें तो पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम ध्यान करें एकांत में बैठ करके भगवान का, तो चरणों का ही पहले ध्यान होना चाहिए। भगवान के लाल लाल तलवे हैं, फिर भगवान के श्वेत नखाग्र हैं, फिर श्याम वर्ण प्रभु का ऊपरी तलवा है। मानो गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी भगवान के चरणों से बह रही है। फिर कटि प्रदेश का दर्शन करिए, वक्षस्थल का दर्शन करिए, फिर मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। भगवान के दिव्य स्वरूप को अपनी आंखों में भर करके हृदय पर विराजमान करना चाहिए। ऐसे भगवान के ध्यान करने की विधि का वर्णन प्रभु ने बताया। मनुष्य योनि को प्राप्त हुई जीव की गति का वर्णन। मनुष्य जब हम बनते हैं ना, उसके पहले न जाने कितनी योनियों में भटकते हुए आते हैं। भगवान कृपा करके मानव शरीर हमको प्रदान करते हैं। ये जब मनुष्य मैया के गर्भ में आता है ना, बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। गर्भ में बहुत कष्ट होता है और उस समय 100 जन्मों की याद आती है कि हम पिछले जन्म में कुत्ता बने, भैंसी बने, न जाने क्या क्या बने। आज भगवान कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दे रहा है। बड़ा अपार कष्ट भी होता है उस समय। और जीव मैया के गर्भ में बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दीजिए, निकलते ही आपका भजन करूंगा। और जैसे इस धरती पर आया तो भगवान की माया में जकड़ गया। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। भूमि परत
परत भाड़ा वर पानी, भूमि परत भाड़ा वर पानी, जिमी जी बही माया लिपटानी, जिमी जी बही माया लिपटानी, माया लिपटानी, माया लिपटानी। जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है, पर जैसे ही धरती पर आता है, जैसे वर्षा का जल धरती में आने से मटमैला हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी माया में लिप्त हो जाता है और फिर भगवान से किया हुआ वादा भूल जाता है, आकर के कहाँ कहाँ करने लग जाता है कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, और फिर न जाने कैसे कैसे कर्म करता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे सैने, और यही कर्म चलता रहता है। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश माता देवहूति को दिया। देवहूति मैया सुविधा नाम की नदी बन करके बह चली और भगवान कपिल गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी भगवान कपिल का दर्शन होता है मकर संक्रांति के समय में। बोलिए गंगा सागर धाम की जय हो, कपिल भगवान की जय हो। अब कपिल भगवान ने विवाह तो किया नहीं, इसलिए उनका वंश आगे नहीं चला। देवहूति मैया की एक बहन थी जिनका नाम था आकुति, मनु की ही पुत्री रही। इनका विवाह है रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, जिनके यहाँ पुत्र हुए यज्ञ नारायण भगवान, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा के साथ। एक बहन हुई प्रसूति, प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। बेटियां हुई 16 बेटियों हुई तो 13 तो धर्म के साथ विवाह कर दिया गया, जिसमें से मूर्ति नामक पत्नी से नर नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ, जो आज भी बदरिका आश्रम में विराजमान है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। एक स्वाहा नाम की कन्या जिनका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ, और एक सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सती एक बार अपने मायके पहुंची और अपने पति का अपमान देखा तो अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया। परीक्षित ने पूछा महाराज मायके में सती जी ने अपने शरीर को त्यागा? माताओं को मायके से तो बड़ा प्रेम होता है, बड़ा ममत्व होता है, फिर सती जी ने अपने शरीर को मायके में क्यों छोड़ा? इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। तब सुखदेव जी ने सती चरित्र को विस्तार पूर्वक कहा कि राजा ने एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, नायक बना दिया। प्रजापति तो दक्ष बन गए और जैसे पद पाया तो मद में भर गए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पद हमको मिल जाए तो अभिमान तो आता ही है, मद में भर जाता है। तो दक्ष को भी बड़ा अभिमान हो गया। देवताओं ने सोचा कि चलो भाई सम्मान समारोह कर दिया जाए, दक्ष प्रजापति बने हैं। तो देवता सबको बुलाए और सम्मान समारोह करने लगे। दक्ष जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया तो सब देवता खड़े होकर के स्वागत करने लग गए, पर 3 लोग नहीं खड़े थे, सिंहासन पर बैठे रहे। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो ये थोड़ी देखा कि कौन कौन हमको प्रणाम कर रहा है, वो तो यही देखता है कि कौन हमको प्रणाम नहीं कर रहा है। चारों तरफ दृष्टि उठा करके देखा कि सब खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, 3 लोग बैठे, भाई ये कौन है? ध्यान से देखा तो ब्रह्मा जी दिखे। दक्ष को लगा ये तो हमारे पिताजी हैं भाई। बगल में देखा तो नारायण बैठे हुए थे, ओ ये हमारे पिताजी के भी पिताजी। इधर देखा तो शंकर जी को जैसे देखा तो आग बबूला हो गया, अरे शंकर तो मेरा दामाद है भाई। तो दामाद तो बेटे का स्वरूप होता है, इसको तो हमको प्रणाम करना ही चाहिए। और ये हमको देख करके खड़ा नहीं हुआ, बड़े क्रोधित हुए दक्ष, और भोलेनाथ को ही उल्टा सीधा आकर के बकने लग गया। सबसे पहले श्रूयताम ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहाग्न्या साधु नाम द्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान चमत्सरा। अरे भाई सभ्य सभा में कोई असभ्य व्यक्ति जाकर के बैठ जाए तो पूरी सभा का अपमान हो जाता है। देवताओं ने सोचा कि यहाँ पर असभ्य व्यक्ति कौन है,
हाँ वहाँ देखने लग गए। तो दक्ष ने कहा कि ये शंकर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छे लोगों के साथ में रहता तो थोड़ा बहुत बुद्धि आती। नंदी भृंगी भूत प्रेत जब देखो तब उटपटांग लोगों के साथ घूमता रहता है, तो जैसी संगत वैसी रंगत हो गई इसकी। अब भोलेनाथ को गालियां सुनाने लग गया। किसी ने कहा कि भैया जब भोलेनाथ पर इतनी कमी थी तो तुमने अपनी बेटी का विवाह क्यों कर दिया था? कमक करके कहने लग गया, मैं जीवन में कभी न करने वाला था। मेरी बिटिया मृगनयनी और ये बंदर की आंख वाला कभी न करता, पर पिता ब्रह्मा के कहने पर मैंने किया था। अब भोलेनाथ को कोई बंदर की आंख वाला बोले नंदी भृंगी के सामने तो भला कैसे सुन सकते हैं? कमक करके नंदी खड़े हो गए। भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो उनका मुंह हम अभी बंद कर देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, देखो ये हमारे ससुर साहब, भैया ससुराल की गाली तो सभी को खानी पड़ती है, तो ससुर साहब है दे लेने थे। जब आज्ञा नहीं मिली तो नंदी बैठे रहे। दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया। दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप दे दिया, श्राप देता हूँ आज के बाद शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। बात जब श्राप तक पहुंच गई तब फिर नंदी भृंगी से रहा नहीं गया। खड़े होकर के दक्ष को भी श्राप दे दिया। जब से आए हो बक 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 बकरे की तरह लगे हो, श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। दक्ष की तरफ से भृगु जी महाराज खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, क्यों रे नंदी, ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा था, बीच में तू क्यों बोला? मैं भी श्राप देता हूँ कि जितने भी भोलेनाथ के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। भोले बाबा के गण खड़े हो गए। बाबा जी तुमने हमको श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे जितने चटोरे ब्राह्मण हैं सब सर्वभक्षी हो जाएं, सर्वभक्षा विजाप कर दें। अब भोले बाबा ने सोचा कि हम तो आए थे सम्मान समारोह में, यहाँ तो श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। चलो यहाँ से चलते हैं। तो नंदी भृंगी को साथ में लिया। भोले बाबा पहुँच गए कैलाश पर्वत। अब भोले बाबा तो आशुतोष हैं, अवगणदानी है, थोड़ा बहुत उनको दक्ष ने बोल दिया तो उनके मन में कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं आया, पर दक्ष के मन में एक टीस बन गई। रिश्तेदारी में अगर एक बार किसी से कहा सुनी हो जाए तो फिर वो मतभेद कभी मिटता नहीं है। इसलिए रहीम दास जी महाराज कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। संबंध में एक बार कहा सुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो फिर बाद में कितना भी प्रयास करो वो प्रेम नहीं बन पाता। दक्ष के हृदय में एक गांठ पड़ गई। भोलेनाथ को अपमान करने के लिए उसने कनखल में जाकर के बहुत भारी यज्ञ किया। तो सभी देवताओं को वहाँ पर बुलाया, पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब देवता अपने विमान में बैठ बैठ करके जा रहे थे सब हरिद्वार की ओर, और सुबह से सती मैया ये सारा दृश्य देख रही थी कि आज ये सुबह सुबह देवता सब जा कहाँ रहे हैं भाई। एक देवांगना से पूछ लिया, देवी कहाँ जा रही है? देवांगना ने बताया कि सती तू अभी तक अपने ससुराल में बैठी। अरे तेरे मायके में तेरे पिताजी बहुत भारी यज्ञ कर रहे हैं, तेरे को पता नहीं क्या? अब सती कैसे बताएं कि मेरे पिता ने मेरे को निमंत्रण तक नहीं दिया। सती ने कहा चलो तो मैं आ रही हूँ तैयार होकर के। अब सती ने सोचा कि जाऊं तो कैसे जाऊं, बिना निमंत्रण के भोले बाबा कभी जाएंगे नहीं, और मैं भोलेनाथ के बिना आज्ञा के जा नहीं सकती हूँ। तो सती मैया आई, भोले बाबा के चरण पकड़ करके दबाने लग गए। भोले बाबा ने कहा, देवी जी क्या बात है बताइए। सती जी ने कहा, कोई बात नहीं है प्रभु, हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है आपकी सेवा करना, आप पतियों को। तो कोई पति भी बड़े सावधान हो जाते हैं, जब देवियाँ उनके मन का करने लग जाती हैं, सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन बनाने कर देने लग जाती हैं, तो पति देवता भी सावधान हो जाते हैं कि दो ही कारण होंगे, या कि देवी जी को मायके जाना होगा या कोई बहुमूल्य आभूषण खरीदने होंगे, तो दो ही कारण हो सकते हैं। देवता भी सावधान हो जाते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ भी सावधान हो गए। देवी जी क्या कारण है बताइए तो सही, इतनी सेवा तो ऐसे नहीं हो रही है। तब सती जी कहती है, भोलेनाथ सुनो, प्रजापते स्वसुर सांप्रतम
निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्र विश्रामवामपि स्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतिस्ते स्वसुरस्तां। हे भोलेनाथ, आपके ससुर साहब आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, चलना नहीं है क्या? भोलेनाथ ने कहा जरूर चलेंगे देवी। तो ये बताइए निमंत्रण आया है क्या? हमारे सामने तो निमंत्रण नहीं आया। सती जी ने कहा आया तो जरूर होगा भोलेनाथ, पर आप तक पहुंच नहीं पाया होगा। भोलेनाथ ने कहा नहीं आया है देवी, हम बता रहे हैं। तब जाकर के भोले बाबा ने वो बात आज बताई शक्ति जी से कि देवी उस दिन तुम्हारे पिता के आने पर हम खड़े क्या नहीं हुए, अनेक हमको गालियाँ सुनाई, इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो आज कनखल में जाकर के हमको जलाने के लिए यज्ञ कर गए। सबको निमंत्रण दिया लेकिन हमको नहीं दिया। सती जी ने कहा अच्छा, तो ससुर दामाद में फटफट चल रही है आजकल। देखो भोलेनाथ, अब हमारे पिता आए थे सभा में तो आपको भी खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपके वो ससुर हैं, बड़े हैं। अब आपने गलती तो करी है, इसलिए चलिए मेरे साथ चलिए और मैं अपने पिता को मना लूँगी, मान जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी ये बात नहीं है, चलने को तो हम चल देंगे। यज्ञ महोत्सवों में कथाओं में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है। पर जहाँ पर जाने से सामने वाले का मुंह उतर जाए, हमको देख करके उसके मन में आग लग जाए, ऐसे स्थान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। हमारे जाने से जहाँ जिसको प्रसन्नता न हो ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे मेघ सोना की बरसात क्यों न हो। भोले बाबा ने कहा देवी बिना बुलाए नहीं जा सकते हम। सती जी समझ गई भोले बाबा तो नहीं जाएंगे, बार बार आज्ञा ली, प्रणाम किया, पर भोले बाबा ने आदेश नहीं दिया। तब सती को लगा कि भाई ऐसे मायका थोड़ी छोड़ दूंगी, मैं जा रही हूँ, पिता को बुला करके लाऊंगी, समय याचना जब मांगेंगे तब तो भोले बाबा मानेंगे। पर इतना कह करके सती जी चल गई। अब भोलेनाथ ने तो पहले समझाया बहुत, पर सती की जब समझ में नहीं आया तो भगवान का स्मरण करने लग गए और मन ही मन विचार कर रहे हैं। हो ही सोई जो राम रचि राखा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। ओ कर तर्क बढ़ावई साखा, ओ कर तर्क बढ़ावई साखा। सज्जनों, इस कथा से एक सूत्र लेना चाहिए भोलेनाथ से। परिवार का कोई व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है तो पहले तो बैठा करके उसको अच्छी तरह समझाओ, देखो भाई ऐसा नहीं है, तुम इस तरफ मत जाओ, ये गलत मार्ग है। बहुत समझाओ, कई बार समझाओ, पर अगर इसके बाद भी वो व्यक्ति ना माने तो फिर उसको भगवान के ऊपर छोड़ो। अब तो वही होगा जो भगवान ने लिख करके रखा हो। अब बताइए, जगत गुरु भोलेनाथ और जगत माता सती, सती को भोले बाबा समझा रहे हैं पर सती की समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? अब वही होगा जो भगवान लिख के रखे होंगे। जब भोले बाबा सती को नहीं समझा पाए तो बड़ा कठिन है समझाना। बोलो राधे राधे। भक्त वत्सल भगवान की। सती चल दी, भोले बाबा समझ गए कि अभी ये लौट के आने वाली नहीं है, तो जितना सती मैया का सामान था नंदी भृंगी को कहते हैं कि जाओ सब लेकर के जाओ, सम्मान पूर्वक इनको इनके मायके छोड़ करके। नंदी भृंगी सब माता सती की जय जयकार करते हुए पहुंचे
अब सती के ना आने पर अगर किसी को कष्ट था तो सिर्फ माँ प्रसूति को था, बाकी किसी को नहीं था। और जैसी सती पहुंची, माँ प्रसूति ने देखा कि मेरी बेटी सती आ गई, दौड़ करके हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा करके प्रेम करने लगे। बेटी सती, तुमने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। आज देख घर में कितना बड़ा उत्सव चल रहा है, तू नहीं थी तो पूरा घर सोना लग रहा है। तो जब बहने मिली सती की तो देख देख करके सती को मुस्कुराने लग गई। सादर मिली, सादर सती मिली, एक माता भगनी मिली, बहुत मुस्कुराता। अब देखिए, किसी को देख करके मुस्कुराना तो अच्छा है, थोड़ा सा मुस्कुराओ, और बहुत मुस्कुराना अच्छा नहीं है। और बहनें बहुत मुस्कुरा करके मिल रही हैं, मतलब व्यंग मान रही हैं कि सती, अरे तुमको तो पिताजी ने नहीं बुलाया फिर भी तुम चली आई, और हंस हंस करके ऐसे सती से बात कर रही हैं। सती सब समझ रही है ये लोग मेरा अपमान कर रही हैं। फिर कोई बात नहीं। सती ने कहा कि माँ, मैं यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करने जा रही हूँ। सती आई, यज्ञशाला की परिक्रमा देने लग गई। यज्ञशाला के भीतर सभी देवी देवताओं को देखा, सबका स्थान है, पर मेरे पति, मेरे स्वामी भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। अब सती चढ़े जो शंकर कहे। सती जी के चित्त में अब वो बात आई जो भोलेनाथ समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर सती ने नहीं समझा। भोले बाबा ने कहा था कि सती, मैं तो अपमान को पी गया, पर तुम अपमान को नहीं पी सकती, इसलिए तुम बिल्कुल मत जाओ। अब सती ने देखा कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया, अच्छा नहीं किया। पिता की तरफ दृष्टि डाली तो पिता ने मुंह फेर लिया। ये व्यवहार पिता का और भी अटपटा लगा। सती से रहा नहीं गया और क्रोधातुर हो गई सती। सभा में संबोधित करते हुए सबको सती मैया बोल पड़ी, जिन जिन ने मेरे भोलेनाथ का अपमान किया है सबको इसका फल प्राप्त होगा। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये शिवद्रोही है और शिवद्रोही से मेरा कोई भी संबंध नहीं होगा। आज के बाद मैं इनसे पूरा संबंध समाप्त कर रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, इनकी बेटी हूँ। जब भी भोले बाबा के पास जाऊंगी मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारेगी, आओ दक्ष की कुमारी। इनसे मेरा संबंध तभी मिटेगा जब ये शरीर मिटेगा। तो आज सबके सामने सती मैया ने अपने अंगुष्ठ, पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और सबके देखते देखते सती मैया का शरीर नष्ट हो गया, भस्म हो गया। बोलिए सती मैया की जय हो। सती मैया को भस्म होते हुए नंदी भृंगी ने देखा तो यज्ञशाला को जाकर के नष्ट करने लग गए। तो भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र पढ़ करके नंदी भृंगी को भगाया है। नारद जी महाराज भोलेनाथ के पास पहुंचे, सारी बात बताई। अब तो भोले बाबा बड़े क्रोधातुर हुए, जटाओं को खोल करके तांडव नृत्य करने लगे। भोले बाबा एक जटा को उखाड़ करके धरती पर पटका तो वीरभद्र प्रकट हो गया। क्या आज्ञा है भगवान? भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्षम सैक्यम जय, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त करो। वीरभद्र भूत प्रेत आदि साथ सबको लेकर के पहुंचा और दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने लग गए। कोई भूत प्रेत यज्ञशाला में प्रवेश कर गए तो कोई भंडारे में जाकर के भंडारा चौपट करने लग गए। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, सब भागने लग गए। तो किसी के दांत तोड़े, किसी के आंख फोड़े, किसी की दाढ़ी पकड़ करके नोची और दक्ष की मूड़ी, दक्ष के सिर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा। सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। देवता सब भागने लग गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हो गया? अरे महाराज, हमने बहुत बड़े बड़े यज्ञ देखे, पर आज जो यज्ञ देखा कभी नहीं देखा। भागते भागते हालत खराब हो गई हम लोगों की। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों रे, जब हम लोग दक्ष के यज्ञ में नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? भाई निमंत्रण तो हमारे लिए भी आया था, पर जब हमको पता चला कि इसने शिव को नहीं बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, तो हम क्यों जाएंगे? तुम लोग गए तो भोगो। देवताओं ने कहा, महाराज क्षमा करना, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार हमें बचाओ।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो जिसका तुम लोगों ने अपमान किया है उसी की शरण में। तो सब देवतागण ब्रह्मादि सब मिल करके भोलेनाथ की शरण में आए, वो आकर के भोले बाबा से प्रार्थना करने लग गए। बड़ी सुंदर भोले बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण मिल करके। आइए हम और आप भी भोलेनाथ का स्तवन करें। इसके बाद आगे की कथा हम बड़े भावपूर्वक सुनते हैं। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की जय हो। बड़े भाव पूर्वक शंकर भगवान से प्रार्थना करें। जय हो। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंडों की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर हर महादेव। वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे। शंकर डमरूधारी ओ शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी, शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। महादेव। अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे, अर्ध चंद्रमा सिर पर सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। कर त्रिशूल संभारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी,
शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी, कृपा करो हे अवधर दानी। भगतन संकट हरि शरण हम आए तिहारी, भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शरण हम आए तिहारी, शरण हम आए तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी देवताओं ने मिलजुल करके भोलेनाथ की स्तुति की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। क्षणे दुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ को प्रेम पूर्वक कोई एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसन्न हो गए हैं, अब अपने मन की बात कहो। सभी देवताओं ने कहा कि भोले बाबा चल करके दक्ष के यज्ञ को पूरा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हम क्यों जाएं भाई? अरे हमको जब यज्ञ में कोई भाग ही मिलने वाला नहीं है तो क्यों जाएंगे? तब एक स्वर में सभी देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ की अवशेष सामग्री बचेगी उसमें आपका अधिकार होगा। ऐसे रुद्र भागोस्तु यदुश्चिष्टो धुरस्व वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्यज्ञः। यज्ञ में जो भी सामग्री बचती है उसमें शंकर भगवान का अधिकार होता है। भोलेनाथ ने कहा, कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है उतना बहुत है, चलो बुलाओ यजमान कहाँ है? देवताओं ने कहा, महाराज यजमान का धड़िए पड़ा हुआ है, सर का पता ही नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, चलो सर्जरी किए देते हैं। तो एक बकरे का सिर आया और भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ पर फिट कर दिया। दक्ष उठ करके खड़ा होकर के भोले बाबा की स्तुति करने लग गया। बड़ी प्यारी स्तुति दक्ष ने करी है यहाँ पर। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि घृतो यदि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवन् नवज्ञा तुभ्यं हरेश कृत एव प्रदेश। हे भोलेनाथ, मैं उद्दंड हो गया था तो आपने मुझे दंड दे करके मुझे सुधार दिया, बहुत बढ़िया किया, जो मेरी बुद्धि ठिकाने लगाई। भोले बाबा ने सोचा सतगुरु साहब की तो भाषा ही बदल गई भाई। अब बकरा कुछ भी बोले तो बम 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 करता है और क्या। तो भोले बाबा सुन करके हंसने लग गए, प्रसन्न हो गए। आज भी जो भोले बाबा के भक्त होते हैं शिवालय में जाकर के बम 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 करते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ को ससुर साहब की याद आ जाती है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ ने दक्ष को स्वस्थ किया, मस्त किया, यज्ञ पूर्ण हुआ, पूर्णाहुति हुई तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो करके समस्त देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अहम ब्रह्मात् सर्वस्य जगतः कारणम परम। ध्यान दे करके सुनो मेरी बात। मुझ में, शिव में अगर कोई भेद समझता है तो मुझको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। शिव द्रोही मम भगत कहावा सो नर सपन मोहिनता। शिव में मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए शिव से कोई भी द्रोह ना करे। अगर शिव से द्रोह करेगा तो मुझको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव का भजन मैं करता हूँ, मेरा भजन शिव करते हैं। हम एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। इसलिए सज्जनों, हम सबको पंचदेव की उपासना करनी ही चाहिए। पंचदेव में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और शक्ति। ये पंच देवों में ही सारे देवी देवता आ जाते हैं। शास्त्रों में जिन देवी देवताओं का वर्णन नहीं है, आजकल जो नए नए देवता बन रहे हैं
जो नए नए भगवान बना बना करके लोग बाजारों में बेच रहे हैं, बड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल भगवानों का। तो जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में पुराणों में नहीं है, उनका पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपूज्य की पूजा करने से नुकसान होता है, दुर्भिक्ष पड़ता है और घर में कभी भी सुख चैन की नींद कोई नहीं ले सकता। इसलिए पूजन भी उसी का करिए जिनका शास्त्रों में वर्णन है। पंचदेव हमारे यहाँ प्राचीन से चल रहे हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, महेश अर्थात भोले बाबा संहार करने वाले हैं, गणेश अनुग्रह करने वाले हैं और शक्ति विग्रह करने वाले हैं। अब इन पांचों में ही सारे देवी देवता आ जाते हैं। जैसे चाहे आप कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, ये सब विष्णु भगवान में आ गए। और शंकर जी में भी, गणेश जी में भी, शक्ति में दुर्गा मैया, काली मैया, भद्रकाली मैया, शारदा मैया, वे शक्ति में समाहित है। इन्हीं पंचदेवों की ही हमको उपासना करना है। तो इन पंचदेवों के जो अलग हैं, कोई चाहे भले पूजता रहे, हमको थोड़ी ना पूजना है, क्योंकि देव यही है, भगवान यही है। भगवान वही है जिसमें 6 प्रकार के भग होते हैं। सबको भगवान थोड़ी बनाया जा सकता है। और कोई संत, कोई फकीर भले हो जाए और वो भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का ही उपासना, भगवान का ही पूजन होना चाहिए। और आजकल जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, उसी लाइन में हम लोग भी लग जाते हैं भीड़ में, कि शायद हमारा कोई काम बन जाए। स्वार्थ बस, जहाँ से हमारा काम बने वहीं हम अपना सर्वस्व में छावर कर देते हैं। अभी मैं निवेदन कर रहा था ना कि इष्ट पर निष्ठ होना चाहिए। जो हमारा इष्ट है वहीं पर हमको निष्ठ होना चाहिए। इष्ट अगर हमारे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, दुर्गा मैया है, काली मैया है, तो वहीं से हमारा काम बनेगा सज्जनों, और दूसरी जगह से बनने वाला नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रकट होकर के सबको संबोधित किया। प्रभु अंदर ध्यान हुए, सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। सती मैया ने मरते समय भगवान से प्रार्थना करी थी कि मेरा जब दोबारा जन्म हो तो भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी बनूं। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान ने कहा कि फिर से तुमको दक्ष की बेटी बना करके भेजे क्या? सती ने कहा बिल्कुल नहीं, पत्थर की बेटी बना देना, पर शिवद्रोही की बेटी कभी मत बनाना। दक्ष शिवद्रोही था, तो दूसरा जन्म पार्वती का पर्वत की बेटी बन करके आ गया, नाम पड़ा पार्वती। और माता का नाम मैं ना मतलब जहाँ पर मैं माने अहम नहीं है, वहीं पर माता पार्वती का दोबारा जन्म हुआ। और फिर भोले बाबा की बहुत बड़ी कड़ी तपस्या करी, तब कहीं जाकर के पुनः विवाह हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अब ये तो रही मनु जी के कन्याओं की वंश की परंपरा। अब आइए, जो 2 पुत्र हैं मनु जी के, एक है उत्तानपाद और एक है प्रियव्रत। तो पहले उत्तानपाद के वंश का वर्णन आता है। जाए उत्तानपाद से सुनीति ही सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी नेतरायण सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए सज्जन। एक पत्नी का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। जो सुनीति पत्नी थी वो नीति पर चलने वाली थी, सुष्ठु नीति, सुंदर मार्ग पर चलती थी। और जो सुरुचि थी, जो मन में आता था वो करती थी, और दिखने में बड़ी सुंदर थी। राजा ने सुरुचि के कहने पर अपनी बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। सुनीति ने जाकर के नगर के बाहर एक कुटिया बना करके प्रेम पूर्वक रहने लग गई। लेकिन राजा का आना जाना था, तो सुंदर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव को सुनीति महारानी ने बचपन से ही बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करी थी।
संत महात्माओं के दर्शन करने जाती तो लेकर के जाती, चरणों में प्रणाम करवाती, कथा सुनने जाती तो बच्चे को लेकर के जाती। मैया ही बालक की पहली गुरु होती है। माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो कलेक्टर बना दे, मैया चाहे तो पुलिस वाला बना करके, मैया चाहे तो जेब कतरा बना दे, क्योंकि पहली गुरु माँ है। माँ जैसी शिक्षा अपने बालक को देगी बेटा वही आगे चल करके बनेगा, क्योंकि ज़्यादा समय तो बेटा माँ के पास ही बचपन में रहता है। इसलिए उस समय सावधान होकर के बच्चों को रखना चाहिए। लालेत 5 वर्षान, 5 वर्ष तक तो बहुत प्यार करो, बहुत प्रेम करो। बच्चा कितना भी नुकसान करे पर बच्चे को कभी मारना नहीं है। 5 वर्ष तक बिल्कुल भी भय नहीं देना है, क्योंकि अगर उस समय आपने मारना पीटना शुरू कर दिया तो बचपन से ही वो लटपटा हो जाएगा। इसलिए केवल प्यार करना है, लालन करना है बढ़िया अच्छे से 5 वर्ष तक। और 5 वर्ष के बाद फिर थोड़ा दंड का प्रावधान भी बनाना चाहिए, क्योंकि बिगड़ने के सबसे ज़्यादा चांस बच्चों के रहते हैं 5 से लेकर के 15 वर्ष तक। इस समय अगर माता पिता सावधान हो गए तो बच्चे अच्छी लाइन पकड़ लेते हैं, और इसी समय अगर आपने थोड़ा सा भी ढील दे दी तो फिर संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो 5 से लेकर के 15 वर्ष के बीच में बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए। बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या खा रहा है, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे 15 वर्ष का बालक हो जाए तो फिर मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। घर गृहस्थी का कोई भी काम करो तो फिर बच्चों से भी सलाह लेनी चाहिए। नहीं लेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमारी कोई बात ही नहीं रखते हैं यहाँ। तो इस तरह से संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए। देखिए सज्जनों, बच्चों को सुविधाएं तो दीजिए, आप देते ही हैं, पर सुविधाओं के साथ साथ संस्कार देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आजकल ये जो संस्कार है ना सिर्फ और सिर्फ घरों में ही मिलता है, ना कॉलेज में मिलता है ना स्कूलों में मिलता है। कहीं पर कोई सुंदर संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। शिक्षा दी जा रही है नौकरी करने के लिए, धन अर्जन करने के लिए शिक्षा बहुत दी जा रही है, पर संस्कार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए माता पिता को तो बहुत सावधान होकर के बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। सुनीति ने बहुत सुंदर संस्कार ध्रुव जी महाराज को दिए। एक दिन ध्रुव ने पूछा कि मैया हमारे पिताजी का क्या नाम है। जैसे पिताजी का पूछा तो सुनीति चुप रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। यहाँ वहाँ की बात करके बात को टाल दिया, क्योंकि अब सुनीति क्या बताती कि यहाँ के जो राजा है वही तुम्हारे पिता हैं। बच्चे के मन में बचपन से ही पिता के प्रति विद्रोह की भावना आ जाएगी, इसलिए नहीं बताया। पर ध्रुव जी महाराज को कहीं ना कहीं पता चल ही गया कि यहाँ के जो राजा है वो मेरे पिता हैं। अरे अब तो मैं अपने पिता से जरूर जाकर के मिलूंगा। ध्रुव जी महाराज चल दिए अपने पिता से मिलने के लिए, जहाँ पर उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ, और अपने छोटी रानी के पुत्र को गोद में लेकर के बैठे थे। जो ध्रुव ने देखा तो उनका भी मन होने लग गया कि हम भी अपने पिता के गोद में बैठेंगे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकुमारोपलालयन् उत्तमं नाम रुक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दतम्। दौड़ करके ध्रुव जी महाराज चले पिता से मिलने के लिए, तो मंत्री गणों ने संकेत कर दिया राजा उत्तानपाद को कि महाराज ये आपका ही पुत्र है, सुनीति महारानी का पुत्र है। राजा को जब पता चला कि अरे ये मेरा राजकुमार है, तो सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया और दोनों बाहें फैलाई, आओ बेटा। और जैसे ही ध्रुव जी आए पिता के गोद में बैठने लग गए, उसी समय सुरुचि जो सौत थी वो हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को उठा करके खड़ा कर दिया। हे बेटा ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। ध्रुव जी ने कहा क्यों, मैं इनका पुत्र नहीं हूँ क्या, मैं भी तो राजा का बेटा हूँ। सुरुचि ने कहा तुम राजा के बेटे तो हो, पर तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ है,
नवस्त्र नपते कृष्णम भवान और मरहती न गृहीतो मया यक्तम छावक निपात मजा। तुम्हारा जन्म मेरे कोख से नहीं हुआ, इसलिए तुम इस सिंहासन में बैठने के अधिकारी नहीं हो। गुरु जी ने कहा तो फिर मैं कब अधिकार रखूंगा इस सिंहासन पर बैठने का। तो गुरु जी कहती है कि जाओ वन में जाकर के तपस्या करना, हरि को प्रकट करना, फिर उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म गुरु जी के गर्भ से हो, तब कहीं जाकर के तुम इस सिंहासन पर बैठोगे। तपसा आराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मान यदि छचिन पासन। सज्जनों, यहाँ पर आज सूर्य जी ने ध्रुव जी का तो अपमान किया ही, साथ में भगवान का भी अपमान कर दिया। तो बताइए जरा, जो भगवान को प्राप्त कर लेगा वो फिर नरक में क्यों आएगा? गर्भ नरक का ही तो स्वरूप है। तो अपने गर्भ को सूर्य जी ने भगवान से भी बड़ा बता दिया। ध्रुव जी महाराज को एक एक बात लग गई, और जैसे काले सर्प को डंडा मारा जाए ना तो फुसकारने लगता है, ऐसे ध्रुव जी महाराज वहाँ से चले और अपनी मैया के पास आए। माँ ने हृदय से लगाया, ध्रुव जी बिलक बिलक करके रोने लगते। बार बार सुनीति ने पूछा, बेटा क्या होगा, किसने क्या कह दिया? तो ध्रुव जी तो कुछ नहीं बता पाए, पर जो ध्रुव जी के साथी थे सारी घटना बताई। सुनीति का हृदय फट गया, आज मेरे बेटे का अपमान हुआ है। पर सुनीति कुछ बोली नहीं, ध्रुव जी को ही समझाने लग गई, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी वो माँ है, थोड़ा बहुत डांट अगर लगा दी बेटा तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, छोड़ो ये सब बात। और तुम तो हमेशा पूछा करते थे ना पिताजी कहाँ रहते हैं, तो मैं तो ठीक ठीक से तुम्हारे पिता का परिचय नहीं दे पाई बेटा, पर तुम्हारी छोटी मैया ने तो परम पिता का परिचय बता दिया। यही कहा ना कि जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। ध्रुव जी ने कहा, माँ आप भी उनकी बातों का अनुमोदन कर रही है, एक एक बात का बदला मैं जाकर के लूंगा। मैं स्वरूप माँ से मैं भी जाता हूँ, तपस्या करने जाऊंगा, भगवान को प्रकट करूंगा, फिर सुरुचि मैया से एक एक बातों का बदला लूंगा। सुनीति ने मुंह में हाथ रख दिया और कहते हैं, बेटा किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। माँ मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यद पर दुख दस्त सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उतरे गृहीतः। बेटा किसी के बारे में अमंगल नहीं सोचना चाहिए। अगर हमको कोई अपमानित कर रहा है, कहीं से कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारे पूर्व पाप ही निकल रहे हैं, पूर्व कर्मानुसार ही हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। और सूची ने तो बिल्कुल ठीक कहा, बेटा परम पिता का परिचय कराया है। रात्रि भर ध्रुव जी महाराज को नींद नहीं आई और रात में ही उठ करके चल दिए जंगल में हरि का भजन करने के लिए। नारद जी महाराज ने सोचा कि बालक तो बड़ा हठी है, परमात्मा को जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन जब तक ये गुरु नहीं बनाएगा जीवन में भगवान कैसे मिलेंगे इसे। इसलिए नारद जी महाराज पहुंच गए। जैसे चेला चाहता है ना कि हमको बढ़िया सिद्ध गुरु मिले, इसका बहुत बड़ा नाम है, जैसे गुरु भी चाहता है भी हमको बढ़िया मिले भाई। तो नारद जी आ गए ध्रुव जी को चेला बनाने के लिए। नारद जी को ध्रुव जी ने देखा तो चरणों में जाकर के प्रणाम किया। नारद जी समझ गए कि बच्चे की पहली सीढ़ी मजबूत है भाई, संत महात्माओं को देख करके प्रणाम करता है। पूछने लगे, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, जा रहे हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा, भगवान जंगल में रहते हैं क्या? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, तपस्या करने बैठोगे तो शेर नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। नारद जी ने कहा, मेरी मैया कहती है कि अगर जंगल में शेर है तो भगवान भी रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह हैं, शेर में भी भगवान है। नारद जी समझ गए, विश्वास भी अटल है, जरूर भगवान को प्राप्त करेगा। फिर भी नारद जी परीक्षा लेने लग गए। देखो बेटा,
घर में थोड़ा बहुत खटपट होती है, किसी से बात हो जाती है तो मन में उच्चाटन हो जाता है। जाओ घर लौट जाओ और घर में रह करके ही हरि का भजन करना, जंगल में भगवान मिलने वाले नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, नारद जी आपको तो देख करके कहीं से नहीं लग रहा कि आप नारद हैं। अरे नारदो देव दर्शना, नारद जिसको मिल जाए उसको तो भगवान का दर्शन हो जाता है। आपको अगर भगवान का मार्ग दिखाना है तो बताइए, दिखाइए, नहीं आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाते हैं। हम नारद जी समझ गए ये तो जरूर भगवान को पाएगा भैया। तुरंत कान में मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, कह दिया जाओ मधुवन में जाकर के इसका तप करना। मथुरा में आकर के ध्रुव जी महाराज तप कर रहे हैं। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सामिध्यम नित्यदा हरे। बड़ा सुंदर तप चल रहा है ध्रुव जी महाराज का। तीन दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, कैथा और बेर के फल पा लेते हैं और हरि का भजन कर रहे हैं। जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते खा लेते हैं। और जैसे तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ जल पी लेते हैं। चौथा महीना भजन का प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज का तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ वायु का भक्षण कर लेते हैं। सज्जनों, साधना क्रमशः करनी चाहिए, सनई एकदम से कोई भी बहुत बड़ा नियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर है, शरीर जैसे चले वैसे चलाना चाहिए। देखिए ध्रुव जी महाराज को पहले तो 3 दिन तक व्रत कर रहे हैं, फिर दूसरे महीने से 6 दिन करने लग गए, फिर 9 दिन, फिर 12 दिन कर रहे हैं। तो ऐसे क्रमशः शरीर को ढालना चाहिए। भजन करने का यही तरीका है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि आई और एकदम से हम 9 दिन का व्रत ढाल लिए तो पता चले 5वें दिन खटिया हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो ऐसे व्रत करने से कहाँ काम चलेगा भाई। जितनी शक्ति है उतनी भक्ति होनी चाहिए। शरीर को देखते हुए उपवास व्रत करने चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर किसका व्रत किया जाएगा भाई, कैसे साधना कर पाएंगे। इसलिए साधना करनी है हमको तो शरीर की भी देखभाल रखनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। समय से भोजन लीजिए, समय से दवाई लीजिए, समय शरीर को देना है, क्योंकि शरीर सुरक्षित रहेगा तभी तो हम लोगों से मिल पाएंगे, साधना कर पाएंगे। तो ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर तपस्या कर रहे हैं। अब जैसे ही तब का 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके अंगुष्ठ मात्र से खड़े हो गए और हरि का स्मरण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आइए हम लोग भी मिलकर के ध्रुव जी महाराज के साथ हरि को प्राप्त पुकारे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो सो विकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी
पूजा करो स्वीकार। ध्रुव जी महाराज परमात्मा को पुकार रहे हैं, बड़े भावपूर्वक हम भी भगवान को याद करें। श्री राधे मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ध्रुव जी महाराज की जय हो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखें ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। अरे आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो सो विकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो सो विकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया तो देवताओं को सांस लेने में समस्या होने लगी। देवता सब घबराए, भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, मेरा एक छोटा सा भक्त है ध्रुव जो मेरी तपस्या कर रहा है मधुबन में, मैं जा रहा हूँ उसको दर्शन दूंगा तो सब स्वस्थ हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। भगवान दिव्य स्वरूप धारण करके आए और ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र ही नहीं खोल रहे। ठाकुर जी समझ गए
ये नेत्र खोलेगा नहीं तो मुझे देखेगा कहाँ से। और नेत्र ये खोल नहीं रहा क्योंकि ये समाधि लगाए हुए खड़ा है। इसके हृदय पटल पर हमारी छवि विराजमान है, और जब तक इस छवि को ये देखता रहेगा तो नेत्र क्यों खोलेगा। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो छवि विराजमान थी, उस छवि को जैसे खींचा तो ध्रुव जी छटपटाए, और जैसे छटपटाए तो ध्रुव जी के नेत्र खोले, और जो झांकी भगवान की हृदय पर ध्रुव जी के धारण थी वो सामने आकर के खड़ी हो गई। तो ध्रुव जी ने सोचा कि ये तो भगवान मेरे सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी विचार करने लगे कि जल्दी जल्दी में भैया से मैंने सब कुछ पूछ लिया, पर ये तो पूछा ही नहीं कि भगवान मिल जाएंगे तो पूजा कैसे की जाती है, भगवान की स्तुति कैसे की जाती है। तो ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। जब घंटा भर होने लग गया तो भगवान ने सोचा ये कैसा भक्त है भाई, इसके सामने मैं इतनी देर तक खड़ा रहा पर ये कुछ मांगा नहीं मेरे से। कोई और होता तो न जाने कितने वरदान मांग लेता अभी तक नहीं। भगवान समझ गए कि इसको स्तुति करना नहीं आ रहा है, तो अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल पर करवाया, और जैसे ही गाल पर करवाया तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। 12 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान तो गूंगे को वाचाल बना सकते हैं ना। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान की कृपा से लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, गूंगा बोलने लग जाता है। आज ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांतों का ज्ञान हुआ तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गए। यो तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत् किल सखिधरः सुधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण सुधामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद् भागवत का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है ये। जो पढ़ने लिखने में कमजोर हो विद्यार्थी इस श्लोक को रट करके भगवान को सुबह शाम सुनाए तो भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हो, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। भगवान मेरी इंद्रियों को जगा दिया। समस्त संसार को आप ही चलाने वाले हैं, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले आप ही हैं। प्रभु आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। बेटा ध्रुव, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा, भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, अब क्या चाहिए। भगवान ने कहा, मन में तो कुछ और लेकर के आए थे भैया, और अब मना कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। ध्रुव जी ने कहा, हाँ भगवान आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सदित सो बही। मन में तो बहुत कामना लेकर के आया था कि जाकर के तप करूंगा, आपसे वरदान मांगूंगा, फिर सिंहासन पर बैठूंगा, छोटी माँ को मुंह जवाब दूंगा। लेकिन भगवान आपके दर्शन से अब मन में इच्छा कुछ भी नहीं रही। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान ने कैसे काम नहीं चलेगा, जा अपने पिता के सिंहासन पर 36,000 वर्षों तक बैठ करके राज्य करना, फिर मेरा दिव्य लोक जो ध्रुव लोक है ना, उसको आकर के सुंदर प्रकाशित करना। भगवान जब सरकार बनाते हैं ना सज्जनों, तो 5 साल की थोड़ी बनाते हैं, डायरेक्ट 36,000 वर्षों की बना करके ध्रुव जी को दे दिया। अब जब ध्रुव जी के पिता को पता चला कि मेरे पुत्र ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अपने मंत्रिमंडल को तैयार करके चल दिया पुत्र के स्वागत में। वही पिता जो ध्रुव जी के सामने एक शब्द नहीं बोल पाया था, और जब ध्रुव जी ने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया तो आज सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पुत्र के पास आ गया। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है न सज्जनों, तो उस पर सब कोई कृपा करने लग जाते हैं।
जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा सब कोई। उत्तानपाद पुत्र को ले जाकर के सिंहासन पर बैठाया, सारा राज्य सौंप दिया और स्वयं चले गए जंगल में भजन करने के लिए। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक सज्जनों दिव्य राज्य किए। इसके बाद मृत्यु को भी जीत कर ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय हो। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन बेटा हो गया बैन, जो कि धर्म में ही बैन लगा दिया। राजा को बड़ा खराब लगा कि बताओ मेरा बेटा नास्तिक निकल गए। बेचारे राज्य छोड़ करके जंगल में जाकर के छुप गए। बहुत दिन तक जब वापस नहीं आए तो मंत्रियों ने इन्हीं के पुत्र बैन को ही सिंहासन पर बैठा करके राजा बना दिया। बैन राजा बनते ही घोषणा कर दी कि हमारा राज्य आज के बाद धर्मनिरपेक्ष होगा। लोगों ने पूछा महाराज धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? तो कहने लग गया न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकुचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वथा। आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न पूजा पाठ करेगा, न कथा कराएगा, सब बंद करो। ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ये सब में नहीं पड़ना है। अब तो प्रजा में बड़ा विखंडन हो गया। कैसा रहता है भाई, भगवान कोई नहीं मान रहा है। संत महात्माओं ने आकर के समझाने का प्रयास किया, देखो भाई धर्म को तो मानना पड़ेगा, तुमको भगवान को तो मानना पड़ेगा। महात्माओं से ही भिड़ गया। कौन भगवान है बताओ, कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे। तुम संतों ने समझाया कि देखो भगवान कोई देखने की चीज थोड़ी भाई, भगवान को तो महसूस किया जाता है। भगवान महसूस करने की चीज है, अनुभव करो उनका। अनुभव करोगे तो फिर दिखाई भी देने लग जाएगा। किसने कहा कोई भगवान भगवान नहीं होता? राजा के शरीर में ही सभी देवताओं का वास होता है। देहे भवन्ति न देहे सर्वदेवमयो नमः। इसलिए अगर तुमको पूजा पाठ ही करना है तो मेरी पूजा करो, मेरा पाठ करो। संत लोगों ने सोचा कि इसको तो समझाने से काम नहीं चलेगा भैया। तो संत महात्माओं ने एक ओंकार लगाई, सत्याग्रह किया। तो हन्यताम जो पापा प्रकृति कारुणः, दुष्ट का अंत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। संतों के पास समस्या, राजा को तो हम सुधारते सिधार भी, पर अब राजा कौन बने? उसी के शरीर को मंथन किया, भगवान पृथु का प्रागट्य हो गया। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। संतों ने सिंहासन पर पृथु जी को बैठाया तो पृथु जी का बड़ा सुंदर राज्य चलने लग गया। पृथु जी ने इस धरती को संवारा। कहीं पर गड्ढे, कहीं पर नदियाँ, कहीं पर पहाड़ सब बिखरे हुए थे। तो पृथु जी महाराज ने पहाड़ों को एकत्र किया, नदियों को किनारे किया और सुंदर मैदान बसा करके नगर द्वार की सुंदर व्यवस्था बनाई, जिससे इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। वसुंधरा धरती, पृथ्वी धरती का ही नाम है। और यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किए। इंद्र को डर हो गया कि कहीं ये हमारे सिंहासन को ना ले, क्योंकि जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है ना स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो इंद्र को डर लगने लग गया, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भाग गया। राजा पृथु ने कहा कि ब्राह्मणों घोड़ा कहाँ चला गया? ब्राह्मणों ने बताया कि यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया है। अब तो पृथु जी को बड़ा क्रोध आया, चल दिए धनुष बाण लेकर के युद्ध करने के लिए। ब्राह्मणों ने समझाया महाराज आपके घर में यज्ञ हो रहा है, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम बैठिए हैं और इंद्र को हम यहीं बुलवाए लेते हैं। तो इंद्र देवताओं ने, ब्राह्मणों ने जो मंत्र पढ़ा तो इंद्र का सिंहासन खींचा चला आया। इंद्र को स्वाहा करने लग गए, क्योंकि सज्जनों ब्राह्मणों के बस में मंत्र हैं और मंत्रों के बस में देवता हैं। इसलिए तो ब्राह्मणों को धरती का भूसुर कहा जाता है, देवता कहा जाता है। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा तो इंद्र का सिंहासन खींचा चलाया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के समझाने लग गए, ब्राह्मणों इंद्र को स्वाहा करवा दोगे भाई?
सब सृष्टि का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए इंद्र को बचाओ। और पृथु जी को भी समझाया कि भाई आप तो भगवत के तीर्थ ही यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए इस यज्ञ को यहीं पर विश्राम दे दीजिए। यज्ञ को विश्राम दिया तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पृथु जी महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न होकर के कहने लग गए, माँ को क्या वरदान चाहिए। पृथु जी ने कहा, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दे। भगवान ने कहा, इतने सारे कान लेकर के क्या करोगे भाई, लोग 2 कानों से परेशान, तुमको 10,000 कान लेकर के क्या करने हैं। पृथु जी ने कहा, भगवान 2 कानों से आपकी कथा सुनने से मन नहीं भरता, इसलिए 10,000 कान चाहिए मुझे। तो बताइए सुंदर, ऐसे ऐसे राजा हुए जो 2 कानों से कथा सुन करके तृप्त ही नहीं होते हैं। तो भगवान ने 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दी और प्रभु वरदान दे करके चले गए। इन्हीं पृथु जी महाराज के यज्ञ में सनकादिक महात्मा बन गए। सनकादिकों का बड़ा दिव्य स्वागत किया और सनकादिकों ने बड़ा दिव्य ज्ञान पृथु जी महाराज को प्रदान किया। सनकादिकों ने कहा कि राजन, ये जो दिव्य ज्ञान हमने तुमको दिया है, इसके बदले तुम हमको क्या देने वाले हो। पृथु जी ने कहा कि महाराज, जितना मेरा पूरा राज्य कोष माल खजाना पत्नी पुत्र सब कुछ है, आपके चरणों में मैंने निवेदित कर दिया। प्राणादारा सुता ब्रह्मण ग्रहाश सपरिक्षदा राजम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। सर्वस्व अर्पण मैं आपके चरणों में कर दिया। सनकादिकों ने कहा, तुमने हमको दे दिया, हमने ले लिया, अब ये सारा माल खजाना हम तुम्हें देते हैं। सज्जनों, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसे ही होना चाहिए। चेला चाहे तो गुरु जी के चरणों में अपना सर्वस्व लुटा दे, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि अपने चेला की फूटी कौड़ी लेने का भी प्रयास न करे। गुरु स्वयं लौटा करके चेला को सब कुछ दे दे कि प्रसाद मान करके उसका उपभोग करो। यही गुरु और चेला का संबंध है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिन्होंने धरती पर इतने यज्ञ किए सज्जनों, इतने यज्ञ किए कि इस धरती को कुशाओं से ही पाट दिया। अब यज्ञ तो करते थे पर एक इनसे भूल भी हो जाती थी। यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ा देते। नारद जी ने आकर के फिर समझाया कि भैया ये क्या कर रहे हो, अरे कोई पशु की बलि देता है, जीवों की हिंसा करता है क्या। प्राचीन बरही ने बताया, महाराज हमारे वेदों में लिखा है पशुन आलभ्य, कोई भी यज्ञ करो तो पशु की बलि चढ़ाओ। नारद जी ने कहा कि हमारा जो वेद है अहिंसावादी है, अहिंसावादी होने के बाद हिंसा की आज्ञा कैसे दे सकता है भाई। वेदों को ठीक से समझो, ठीक से पढ़ो, ठीक से अर्थ निकालो, अर्थ का अनर्थ न करो। वेद हमारे कहीं भी आज्ञा नहीं देते कि जीवों की हिंसा की जाए। कोई भी देवी कोई भी देवता बलि नहीं लेता है, इसलिए ये बलि के नाम पे जो किया जा रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है। राजन, तुमको महानर्क होगा। देखो तुम सिर उठा करके, प्राचीन बरही ने देखा तो जितने बकरे, जितने घोड़ों, जितने जीवों को मार दिया था, बलि चढ़ा दिया था, वो सब राजा की ओर देख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ये सब तुमको ऐसे ही मारेंगे जैसे तुमने इनको मारा, क्योंकि यहाँ जिसके साथ जैसा कर्म किया जाता है उसका परिणाम मिलता ही है। राजा तो घबरा गया, महाराज मेरे से भूल बस तो बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूँ। नारद जी ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाते हैं जिसको सुन करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पुरंजन और पुरंजनी का उपाख्यान सुना करके नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही का कल्याण कर दिया। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्रचेतागढ़ हुए। एक बार प्रचेताओं ने नारद जी से पूछा कि महाराज बताइए भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। तो नारद जी ने कहा, हम तुमको 3 सूत्र बताते हैं, अगर इन 3 सूत्रों को जीवन में तुमने उतार लिया तो भगवान तुमसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन से सूत्र हैं, नोट करो। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। सर्वभूतेषु दया, सभी जीवों पर दया करने का नियम बनाओ।
कुत्ता, बिल्ली, गैया, जो भी जीव जितने हैं सब पर दया का भाव होना चाहिए सज्जन, सब दया के अधिकारी हैं। दूसरा सूत्र है संतोषी बन जाओ। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है उतने में ही संतोष करना चाहिए। कोई लोग होते हैं ना, दिन रात भगवान को ही खरी खोटी सुनाते रहते हैं। अरे भगवान ने हमको दिया ही क्या है, अरे इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दे दिया, ये कम है क्या? अरे लाखों करोड़ों का ये शरीर ही है, एक एक अंग बेचने लग जाओ तो करोड़ों में पहुंच जाओगे। किडनी निकाल करके बेचो, आंखें बेच लो, सब तो बिक जाता है शरीर। तो इतना महंगा शरीर भगवान ने दे दिया, ये कोई साधारण नहीं है सज्जनों। और सुंदर आंखें दे दी, सुंदर कान दे दिए, हाथ पैर सब कुछ दे दिया। अब कर्म करो और प्राप्त करो। तो भगवान को ही नहीं सुनाना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमको आपने इतना सुंदर शरीर दे दिया, मनुष्य बना दिया, ये कम नहीं किया। अरे कोई हमको एक घड़ी गिफ्ट कर देता है तो बार बार उसको हम धन्यवाद देते हैं। किसी ने कोई घड़ी गिफ्ट कर दिया तो जहाँ मिलेगा तो उसका आदर करेंगे कि इसने हमको गिफ्ट दिया। अब घड़ी पहनने के लिए जिसने हाथ ही दे दिया उसको क्या धन्यवाद नहीं किया जाएगा? तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है तो ठाकुर जी को भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए। तो संतोषी बनना चाहिए सज्जनों, जो है जितने में उतने में ही गुजारा करना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो पहला सूत्र है भगवान को प्रसन्न करने का, सभी जीवों पर दया करना। दूसरा सूत्र है संतोषी बनना। और तीसरा सूत्र है अपनी इंद्रियों को बस में रखे रहना। इन तीन सूत्रों को जो कोई अपने जीवन में उतार लेता है सज्जनों, तो भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं। और यहीं से चतुर्थ स्कंद को विश्राम सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं और हम लोग भी कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम लोग पंचम स्कंद से लेकर के और दसम स्कंद तक की यात्रा करेंगे। जड़ भरत जी की कथा सुनेंगे, अजामिल की कथा सुनेंगे, वृत्तासुर स्तुति का वर्णन श्रवण करेंगे, वामन जी की कथा सुनेंगे। कल भगवान के कई अवतार होंगे, वामन अवतार श्री राम जी का अवतार होगा और समुद्र मंथन की कथा आएगी, उसमें भी कई अवतार भगवान के होंगे। और इसी समय हम लोग बाल कृष्ण भगवान के सुंदर प्रागट्योत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे, भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप सभी ठीक समय से पधारिए, समय का थोड़ा ध्यान दीजिए। संख्या तो लोगों की कम रहती है क्योंकि हम लोगों का अभ्यास है कि पंडाल जब तक भरता नहीं है तब तक आनंद नहीं आता कथा कहने का। पर यहाँ तो मैं राय परिवार को कथा सुनाने के लिए आया हूँ। राय साहब ने मेरे से टेलीफोन में कहा था कि महाराज जी हम लोग परिवार के जितने लोग हैं पर्याप्त हैं, हम लोग 6 भाई हैं, 5-6 भाई, और पूरे परिवार के लोग जब बैठ जाएंगे तो पंडाल भर जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं देख ही रहा हूँ। आज कथा का तीसरा दिवस है। देखिए यहाँ थोड़ा सा घर भी दिखाई नहीं देते हैं, दूर दूर सब बने हुए हैं। तो आजकल शादी ब्याह के भी समय चल रहे हैं तो लोग यहाँ वहाँ भी व्यस्त होंगे। मुझे जानकारी भी हुई है कि यहाँ कथाओं का प्रचलन भी नहीं है भाई, लोगों को पता भी नहीं है कि कथा क्या है। तो राय परिवार ने सुंदर ये जो आयोजन करवाया है,
इसका सबको ही आप सभी लाभ लीजिए। क्योंकि आपका यही कहना था कि महाराज जी शहरों में तो कथाएं बहुत होती हैं, हम लोग भी सुनते हैं, टीवियों में भी सुनते रहते हैं, पर गांव के लोग ज़्यादातर इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जन्मभूमि में कार्यक्रम हो जिसका आनंद हमारे गाँव के लोग मिले। तो जो राय साहब की इच्छा है आप सबको आकर के पूरी करिए। इस सुंदर सत्संग का लाभ आप सबको ही प्राप्त करिए। तो कल हम सभी भगवान का प्राकट उत्सव मनाएंगे, सब पूरी तैयारी के साथ आइएगा। हमारी मैया लोग कितनी हैं, सब ठीक समय 3 बजे से पधारें, 3 से 7 बजे तक कथा का समय है। तो कल पीत परिधान में आप सभी आइए, पीले पीले वस्त्रों में, और भाई लोग भी हमारे पीले पीले कुर्ते या कि दुपट्टा या कि गमछा, या कि फिर ना होगा तो आप लोग चिंता न करिएगा, राय साहब व्यवस्था कर देंगे। तो पीला पीला पटका सबको प्राप्त होगा, बड़ा ही आनंद आएगा। हम लोग कल की कथा सुनेंगे। तो आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं और इसके पश्चात हम सभी आरती करेंगे। श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन अब लग गई 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 तेरे नाम की। ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन अब लग गई तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, ओ लगन अब लग गई तेरे नाम की। श्री राधे श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, ओ श्याम चुनरिया ओढ़ी तेरे नाम की, लगन लग गई अब 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 तेरे नाम की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे 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 श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे जीवट पे राधे राधे जीवट पे राधे राधे श्याम मिलाने राधे राधे जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए भगवत वत्सल
भगवान की जय हो। श्री राधे। आइए हम सभी ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। हमारे जो मुख्य यजमान हैं मंच पर आए। आप सभी भी अपने स्थान पर खड़े होकर बल्कि आगे आकर ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग अपने जूते चप्पल वहीं पे उतार देंगे आरती में। और कथा में भी ध्यान दें कि आप सभी अपने जूते चप्पल एक जगह व्यवस्थित करके और फिर कथा सुनने के लिए बैठा करें। हरि ओम ज्वालामालिनी नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थे देवाभिवन्दनम् अथ मंत्रपुष्पांजलि। सभी लोग हाथ जोड़कर मानसिक पुष्पांजलि समर्पित करें। हरि ओम देवस्य सवितुर्भर्गो वरेण्यं च धीमहि तयोस्माकं धियो यस्तु ब्रह्मत्वैव प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।